गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय पीपलकोट। हमने इससे पहले वाले व्याख्यान के अंतर्गत मुद्रास्फीति को परिभाषित किया, उसके बाद उसके टाइप यानी प्रकार का अध्ययन किया। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के BA सेकेंड ईयर महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रास्फीति के कारण का विस्तार से विवेचन करेंगे। मुद्रास्फीति के कारण यानी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मुद्रास्फीति मांग तथा पूर्ति के असंतुलन का परिणाम है। जब मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है या लागत में वृद्धि हो जाती है तो मुद्रास्फीति में वृद्धि होने लगती है। मुद्रास्फीति के कारणों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक कारण मांग पक्ष है, दूसरा कारण आपूर्ति पक्ष। हम एक एक पक्ष का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मांग पक्ष यानी डिमांड साइड के अंतर्गत मांग से अभिप्राय वस्तुओं के क्रय हेतु मुद्रा की मांग में वृद्धि से है। अब मुद्रा की मांग में वृद्धि होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो मांग पक्ष में मुद्रा की मांग में वृद्धि होने के जो कारण हैं उनका हम एक एक पॉइंट लेकर विस्तार से अध्ययन करते हैं। मांग पक्ष में वृद्धि होने का जिसके कारण मुद्रास्फीति होती है, उसका सबसे पहला कारण है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने से भी मांग में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से बाजार में मुद्रा का प्रभाव बढ़ जाता है और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, परंतु पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होने के पश्चात यदि उत्पादन में वृद्धि नहीं होती तो इस दशा में कीमतें बढ़ जाती हैं और मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाती है। यह स्थिति पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होने के पहले भी उत्पन्न हो सकती है, जब अर्थव्यवस्था में लगातार अवरोधों के कारण उत्पादन में गति बहुत धीमी हो जाती है। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का मांग में वृद्धि से सीधा सीधा संबंध जुड़ा होता है। मांग पक्ष का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। सरकार अपनी आय तथा व्यय से संबंधित घाटे को पूरा करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था की नीति भी अपनाती है। इससे लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है, परंतु उत्पादन क्षमता में आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि नहीं होती। ऐसी स्थिति में कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। भारत जैसे देशों में मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण घाटे की वित्त व्यवस्था भी है। मांग पक्ष का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु सस्ती मौद्रिक नीति, चीप मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अंतर्गत सरकार की सस्ती मौद्रिक तथा साख नीति के कारण बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। यदि वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो परंतु उनकी आपूर्ति उस अनुपात में न हो तो वस्तु अथवा सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर में कमी, खुले बाजार की क्रियाएं, साख नियंत्रण की विस्तारवादी नीति के कारण भी साख का विस्तार होता है, जिससे मौद्रिक आय बढ़ती है तथा कीमतों में वृद्धि होती है। तो सस्ती मौद्रिक नीति एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है मुद्रास्फीति को बढ़ाने में। मांग पक्ष का ही एक अन्य बिंदु हम लेते हैं, व्यय योग्य आय में वृद्धि, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम।
मुद्रास्फीति का एक कारण उपभोक्ता की व्यय योग्य आय में वृद्धि होने का भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जब कुछ लोग अधिक वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग करके जीवन स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा कर लेते हैं तो समाज पर इसका प्रदर्शन प्रभाव पड़ता है और अन्य लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। यदि उनकी आय कम है तो वे अपनी पहले की बचतों को उपभोग पर व्यय कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मांग बढ़ती है, परंतु मांग की तुलना में पूर्ति की दर कम रहती है, इसलिए कीमतें बढ़ जाती हैं। मांग पक्ष का ही एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं, काला धन, ब्लैक मनी। ये भी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। काला धन वह धन है जिसकी घोषणा सरकार के समक्ष नहीं की जाती ताकि उस आय पर कर चुकाने से बचा जा सके। काले धन के स्वामी उस धन को सामान्यतः विलासिता की वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय करते हैं। इससे मांग में वृद्धि होती है और बाजार में वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। यदि सरकार द्वारा आरोपित करों की पूरी उगाही नहीं हो पाती तो भी अर्थव्यवस्था में काले धन की मात्रा बढ़ जाती है। काला धन जुआ व सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है। परिणाम स्वरूप मांग बढ़ती है और अंततः वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जो मुद्रास्फीति में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। मांग पक्ष का अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है निवेश में वृद्धि, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अधिक निवेश होने पर भी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब फर्मों को अधिक लाभ प्राप्त होने की आशा होती है तो वे अधिक मात्रा में निवेश करते हैं, जिससे इससे पूंजी का विस्तार होता है। निवेश में वृद्धि होने से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य एवं मांग दोनों में वृद्धि देखी जाती है। इस कारण अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होने लगती है। मांग पक्ष का ही एक अन्य कारण हम देखते हैं, करों में कमी, रिडक्शन इन टैक्सेस। यदि सरकार द्वारा करों में कमी कर दी जाती है तो लोगों की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है और प्रभावी मांग में वृद्धि होती है। क्रय शक्ति में वृद्धि होने से लोग अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं, जिससे कीमतें बढ़ने लगती है और मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। इसी मांग पक्ष का अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है सार्वजनिक ऋणों में कमी, रिडक्शन इन पब्लिक डेब्ट। यदि सरकार जनता से ऋण कम लेती है अथवा पहले से लिए गए ऋणों को वापस कर देती है तो ऐसी स्थिति में जनता के पास क्रय शक्ति बनी रहती है। इस कारण भी वस्तुओं की मांग बढ़ती है और अंततः इसकी कीमतों में भी वृद्धि होती है। तो ये भी मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण कारण। जनसंख्या में वृद्धि, अन्य महत्वपूर्ण कारणों में हम देखें जनसंख्या में वृद्धि। जब किसी देश में जनसंख्या में वृद्धि दर उत्पादन की दर से अधिक होती है तो वहाँ वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग उच्च स्तर पर होती है। ऐसी स्थिति में कीमतों में वृद्धि हो जाती है। मांग पक्ष का ही एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु निर्यात में वृद्धि, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। किसी देश के निर्यात में वृद्धि होने से दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। प्रथम, निर्यात में वृद्धि होने के कारण लोगों की आय बढ़ती है और वे वस्तुओं की अधिक मांग करते हैं। परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि होने लगती है। दूसरा कारण, उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक निर्यात होने के कारण देश में उनकी आपूर्ति कम हो जाती है और इस कारण भी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है। तो निर्यात का इस तरह से हम मुद्रास्फीति पर इफेक्ट देख सकते हैं। मुद्रास्फीति के मांग पक्ष का अध्ययन करने के बाद अब हम आपूर्ति यानी सप्लाई साइड के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। और आपूर्ति पक्ष से अभिप्राय वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन की वह उपलब्ध मात्रा है जिस पर लोग अपनी आय को खर्च कर सकते हैं।
मुद्रास्फीति की अवस्था में मांग की तुलना में आपूर्ति कम होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है और इस असंतुलन के कारण कीमतों में वृद्धि होने लगती है। आपूर्ति पक्ष पर मुख्यतः निम्न लिखित तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जिनका हम एक एक बिंदु लेकर अध्ययन करते हैं। पहला है उत्पादन में कमी, डिक्रीज इन प्रोडक्शन। वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति में होने वाली कमी का सबसे प्रमुख कारण है उनका उत्पादन कम होना। जब किसी देश में कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों की आपूर्ति उसकी मांग से कम हो जाती है तो कीमतों में वृद्धि होने लगती है। उत्पादन में कमी अनेक कारणों से हो सकती है। मजदूर और मालिकों का विवाद, प्राकृतिक विपत्तियां, उत्पादन क्षमता का कम होना आदि। आपूर्ति पक्ष का अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है कृत्रिम अभाव, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। जब वस्तुओं के थोक विक्रेता अथवा जमाखोर भारी मात्रा में वस्तुओं को अपने पास जमा करके रख लेते हैं तो बाजार में वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो जाता है तथा खुले बाजार में इनकी आपूर्ति कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है। आपूर्ति पक्ष का महत्वपूर्ण बिंदु है सरकार की कर नीति, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की कर नीति भी आपूर्ति पक्ष को हतोत्साहित करने के लिए उत्तरदायी हो सकती है। जब सरकार इस प्रकार के कर लगाती है जिससे उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, जैसे उत्पादन कर, निगम कर आदि, तो मांग स्थिर रहते हुए भी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है। सप्लाई पक्ष का महत्वपूर्ण बिंदु है खाद्यान्नों में कमी, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। जब देश में अनाज, दालों, खानों के तेल आदि सामान्य खाद्य वस्तुओं का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है तो उनकी कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि होती है। खाद्यान्न उत्पादन में कमी अनेक कारणों से हो सकती है, जैसे वर्षा की कमी, खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलों का अधिक उत्पादन किया जाना आदि। तो ये सब मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सप्लाई पक्ष का महत्वपूर्ण बिंदु है औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अनेक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि श्रमिकों तथा मालिकों के मध्य विवाद होने के कारण कारखानों में हड़ताल या तालाबंदी हो जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन या आपूर्ति में कमी हो जाती है और मांग अधिक होने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण मुद्रास्फीति का बढ़ना स्वाभाविक है। अन्य कारणों में हम देख सकते हैं तकनीकी परिवर्तन, टेक्निकल चेंजेज। विज्ञान के इस परिवर्तनशील युग में नित्य नई तकनीकों का आविष्कार होते रहते हैं। तकनीकी परिवर्तन के समय लगने के कारण अनेक बार उत्पादन कम हो जाता है, परंतु कार्यरत श्रमिकों तथा तकनीकी विशेषज्ञों को वेतन देना पड़ता है। इससे उत्पादन लागत भी बढ़ती है और उत्पादन भी कम होता है। परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। आपूर्ति पक्ष का अन्य महत्वपूर्ण कारण हम ले सकते हैं कच्चे माल की कमी, लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स। जब उत्पादन में वृद्धि के लिए देश में पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध न हो और न ही विदेशों से आयात करने की संभावना हो तो कुछ वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाता है। इससे कीमतों में वृद्धि होती है तथा मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। अन्य कारणों में प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल क्लाइमेटीज। समय समय पर देश के अलग अलग क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा आदि आती रहती है, जिसके कारण मुख्यतः ये कृषि उत्पादन में अत्यधिक कमी हो जाती है और कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं। सप्लाई पक्ष का अन्य महत्वपूर्ण और हम कारण देखें तो उत्पादन का ढांचा, प्रोडक्टिव सेटअप का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति को बढ़ाने में। अनेक बार देश का उत्पादन ढांचा इस प्रकार का बन जाता है कि उत्पादक साधारणतः उपभोग की वस्तुओं के स्थान पर विलासितापूर्ण अथवा भारी एवं आधारभूत वस्तुओं का अधिक उत्पादन करने लगते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस स्थिति में श्रमिकों की आय में वृद्धि होती है और वे उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मांग करते हैं, परंतु
उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कम होने से उनकी आपूर्ति में कमी होती है। परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। अन्य कारणों में हम ले सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कारण, इंटरनेशनल कॉजेज। वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, ये विभिन्न देशों के एक दूसरे के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध होते हैं। किसी एक देश में कीमतों में वृद्धि होने से इसका सहानुभूतिपूर्ण प्रभाव अन्य देशों की कीमतों पर भी पड़ता है और वहाँ भी कीमतों में वृद्धि होने लगती है। जैसे कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली वृद्धि। सरकार की औद्योगिक नीति अन्य महत्वपूर्ण कारण है आपूर्ति पक्ष का। सरकार की औद्योगिक नीति का भी मुद्रास्फीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यदि औद्योगिक नीति प्रतिबंधात्मक है तो इसका आपूर्ति पक्ष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार नए उद्योगों की स्थापना पर पूर्ण नियंत्रण रखती हो अथवा नए उद्योगों की स्थापना को हतोत्साहित किया जाता हो तो इस स्थिति में मांग के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाएगी तथा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लगेगी। तो मुद्रास्फीति का बढ़ना स्वाभाविक है। अन्य कारण के अंतर्गत हम देख सकते हैं आपूर्ति पक्ष में उत्पादन में गतिरोध। जब किसी देश में उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधनों जैसे बिजली, कोयला आदि की आपूर्ति कम हो जाती है अथवा यातायात के साधनों की उपलब्धता में कमी आ जाती है तो उत्पादन में बाधा उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप वस्तुओं की आपूर्ति कम हो जाती है तथा उत्पादित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये आपूर्ति पक्ष के महत्वपूर्ण कारण थे। तो हमने मुद्रास्फीति के होने वाले कारणों में मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों के कारणों का विस्तार से अध्ययन किया। आज के लिए इतने ही। थैंक यू।